All right, good morning, students. Today we're going to learn Science 2, Chapter 10, Part 1, Disaster Management. Our objective for today is students will be able to define the term disaster and classify them into different types. All right. आज हम क्या सीखेंगे कि ये जो वर्ड है डिजास्टर, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है. हमने 8, 9, 7, 6 स्टैंडर्ड में भी ये सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर्स पढ़े हैं. So what we're going to do is we're going to quickly revise what's the term disaster mean. All right, what the term disaster means. All right, and then we're going to classify them into different types. All of you are already aware of many different types of disaster, so we're going to classify them into different types this year. All right, कि ये disaster कौन से type का होगा, ये disaster कौन से type का होगा. So this is our objective, our goal for today. All right, so students keep your pens and notebooks ready. कुछ कुछ जगहों पे you will have to take note, कुछ जगहों पे तुम्हें notes नहीं लेने की जरूरत है. My suggestion is first listen to the explanation of the notes, listen to the explanation, and then when I tell you to pause the video and write down the notes, that's when you should pause and write. Right? So what are we learning today? We are learning two things. First is what is a disaster? Disaster है क्या exactly? And what are the different types of disaster? अलग अलग types कौन से हैं? Moving on. Now what is a disaster? You don't have to copy this, it's on your screen. A sudden natural man-made event that causes huge damage to property and life is known as a disaster. Alright, a sudden यानी बहुत अचानक से, नेचुरल और मैन मेड इवेंट, कोई भी नेचुरल यानी नेचर में होने वाला इवेंट, या मैन मेड यानी जो इंसानों ने किया, राइट, दैट कॉजेज ह्यूज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ. जिस इवेंट की वजह से बहुत सारा डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, घरों को, चीजों को, एंड लाइफ यानी इंसानों के जीवन को, एनिमल्स के जीवन को खतरा होता है, दैट इज नोन एज अ डिजास्टर. ऑलराइट, द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ एन एरिया आर अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स. जब डिजास्टर्स होते हैं, जब ऐसे चीजें इवेंट्स होती है, सडन इवेंट्स होती है जिसके वजह से बहुत सारा डैमेज होता है, जीवन को खतरा आ जाता है, तो वहां का जो इकोनॉमिक लाइफ है यानी बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर असर पड़ता है. सोशल, वहां के लोगों के रहने के स्टाइल में असर पड़ता है. पॉलिटिकल, वहां के गवर्नमेंट लीडर्स, वहां पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, उस पर भी असर पड़ने लगता है. एंड कल्चरल, लोग एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, वो सारा ये सब कुछ इफेक्ट हो जाता है डिजास्टर्स की वजह से. ऑलराइट, एंड फाइनली डिजास्टर्स कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट टर्म इन नेचर. ऑलराइट, डिजास्टर्स कैन बी शॉर्ट यानी वो बहुत कम, बहुत थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म यानी बहुत ज्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं. ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट दीस टू पिक्चर्स. ऑलराइट, सबसे पहला पिक्चर तुम देख रहे हो, एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गई है, फ्लड आ चुका है. ऑलराइट, नाउ दिस कैन बी क्लासिफाइड एज अ शॉर्ट टर्म डिजास्टर, क्योंकि ये बाढ़ थोड़े एक दो दिनों में शायद चला जाएगा. ऑलराइट, नीचे आग लगी हुई है एक घर में, दैट्स अ शॉर्ट टर्म डिजास्टर, क्योंकि वो आग जब तक एक दो घंटे या 3 घंटे 5 घंटे में बुझाई जा सकती है. ऑलराइट, बट व्हेन यू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स, मे बी यू कैन थिंक ऑफ कोविड-19. राइट, कोरोना वायरस, द होल पैंडेमिक इज अ डिजास्टर इटसेल्फ, और ये अभी भी 1 साल के आसपास होने आ गया है इसको. ऑलराइट, एंड इट इज नॉट येट सॉल्व्ड. ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ डिजास्टर्स कैन बी आइदर शॉर्ट यानी बहुत कम समय के लिए रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म रह सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म यानी बहुत लंबे समय के लिए रह सकते हैं. Alright, so this is all about what a disaster is. Disaster exactly होता क्या है. Students, you do not have to copy these notes. I'll be moving on to the next topic. Alright, now what are the types of disasters? अब ये तुम्हें कॉपी करनी, ये तुम्हें लिखना है, but don't copy right now. Disasters can be classified into 3 major types, namely geophysical. These disasters affect the geology or the atmosphere of an area. They mostly occur due to natural causes. Now let's read this again. All right, disasters classified into 3 major types. Disaster के 3 major types हम classify कर सकते हैं, namely geophysical. Geo ये word मैंने कहाँ सुना है? Geography. Alright, geography यानी land के related. Alright, तो geophysical यानी land के related जो भी disasters है, these are classified, these are known as geophysical disasters. You see what I did, students? I removed meaning out of a word without looking at a dictionary, without looking at anything else. All right, so what's the definition saying here? These disasters affect the geology and atmosphere of an area. All right, किसी भी एरिया का जियोलॉजी यानी जो भी लैंड के रिलेटेड रॉक्स है, हिल्स है, माउंटेन्स है, ट्रीज है, सब कुछ है, उनको अफेक्ट करता है. एंड एटमोस्फियर यानी वहां के
हवा कितनी तेजी से बह रहा है, गर्म है, ठंडा है, इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है जियोफिजिकल डिजास्टर। एंड दे मोस्टली ऑकर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। ऑलराइट, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल कॉजेज की वजह से ही होती है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू पॉज द वीडियो, take down these notes, and then we'll move on to the next type of disaster. Now, if you have taken down your notes, these are just a few pictures or gifs of geophysical disasters. The first picture to the left is a landslide. All right, landslide तब होता है जब एक हिल या माउंटेन का बहुत बड़ा टुकड़ा ऐसे नीचे स्लाइड होने लगता है. You can see how the people are running away from there because actually a lot of land उसके नीचे कोई भी दब सकता है. All right, so that's one example of a geophysical disaster. Second one is a tornado. All right, tornado or a cyclone you can call it. It's a spinning vortex of air जिसके वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे, लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड इट्स फॉर्म्ड ड्यू टू लो प्रेशर एयर एंड हाई स्पीड विंड्स फॉर्मिंग अ वॉर्टेक्स. एंड फाइनली वी हैव स्नोफॉल और अ स्नो स्टॉर्म और अ ब्लिजर्ड. ऑलराइट, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. स्नो स्टॉर्म इज द इजीएस्ट वन. ऑलराइट, इन द स्नो स्टॉर्म व्हाट्स हैपनिंग इज नाउ दैट्स शोइंग यू अ टाइम लैप्स की 2 घंटे में कितना स्नो भर जाता है, कितना बर्फ भर जाता है एक जगह पे. ऑलराइट, सो ऑल ऑफ दीज आर जियोफिजिकल डिजास्टर्स. व्हाई? बिकॉज दे आर अफेक्टिंग द लैंड, दे आर अफेक्टिंग द एटमॉस्फेयर. ऑलराइट, एंड दे आर मोस्टली ऑकरिंग ड्यू टू नेचुरल कॉजेज. और इसमें इंसानों का कोई हाथ ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा. ऑलराइट, now moving on to the second type of disaster, which is biological. Alright, now these disasters affect the life of living things such as plants, animals, humans, etc., and they mostly occur due to natural causes. Alright, तो पहला टाइप क्या करता था, लैंड और हवा को अफेक्ट करता था. ऑलराइट, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स क्या करते हैं, दे अफेक्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑलराइट, बायोलॉजिकल, बायोलॉजी जब हम सुनते हैं हम हमेशा लिविंग थिंग्स के बारे में सोचते हैं. ऑलराइट, सो बायोलॉजिकल डिजास्टर्स क्या करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब के लाइफ को अफेक्ट करते हैं. एंड दे मोस्टली ऑकर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज. ऑलराइट, ये ज्यादातर नेचुरल कॉजेज के वजह से ही होते हैं. Now students, once again I want you to pause the video, copy down the second point biological disasters के लिए, and then we will move on to the third one. Now if you've taken down your notes on biological disasters, these are just two gifs of biological disaster. First is a forest fire. Alright, जंगल में आग लगने की वजह से वो जंगल पूरा पूरा जलने लग गया, पूरा आगे तक आग बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे पेड़ जल रहे, पौधे डिस्ट्रॉय हो रहे, एनिमल्स का घर जल रहा है, एनिमल्स मर रहे हैं. ऑलराइट, सो दैट्स वन एग्जांपल ऑफ अ बायोलॉजिकल डिजास्टर, फॉरेस्ट फायर. द सेकंड वन इज अ पिक्चर ऑफ अ मैन स्प्रेइंग मेडिसिन. पिक्चर ऑफ अ मैन स्प्रेइंग मेडिसिन. वी ऑल नो बायोलॉजिकल डिजास्टर, मैंने पहले ही बोला था, कोविड-19, कोरोना वायरस इज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर. ऑलराइट, कोरोना वायरस जो है इज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर. ओके, वेट जस्ट अ मिनट. हाँ, इट्स अ बायोलॉजिकल डिजास्टर, मतलब डिजीज ये सबको अफेक्ट कर रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ को. कोरोना वायरस वाज फाउंड इन अ फ्यू ह्यूमंस, फिर फ्यू ह्यूमंस से बाकी ह्यूमंस को स्प्रेड होने लग गया, खांसने की वजह से, छींकने की वजह से, बीइंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ऑलराइट, और थोड़े थोड़े करके ये पूरी दुनिया भर में फैल गया दिस वायरस. एंड now all of us are forced to stay at home, वरना हम खतरे में हो सकते हैं. Alright, so that's one example of a biological disaster. It's a disease. Alright, ऐसे अलग अलग डिजीजेस होते हैं, जैसे कि एड्स होते हैं, एड्स होता है, then there's मलेरिया, डेंगी, हेपेटाइटिस. ऑलराइट, ऐसे बहुत से अलग अलग डिजीजेस हैं जो बायोलॉजिकली ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाट बायोलॉजिकल डिजास्टर्स आर ऑल अबाउट. Now finally students, we have reached the third type of disaster, which is man-made disasters. Alright, now these disasters affect human lives on a physical, social and cultural level. They mostly occur due to human actions. Alright, अभी थर्ड वाला टाइप ऑफ डिजास्टर कौन सा है, मैन मेड. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. मैन मेड मतलब इंसानों से किए हुए डिजास्टर्स. ऑलराइट, मैन मेड डिजास्टर्स का मतलब क्या है, इंसानों के हरकतों या इंसानों के एक्शन से किए हुए डिजास्टर्स. ऑलराइट, These disasters affect human lives on a physical यानी हमारे बॉडी को, हमारे जीवन को खतरा हो सकता है. सोशल यानी हम किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ जीते हैं. एंड कल्चरल लेवल, हम किस तरह से बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे. ये सारे चीजें
मैन मेड डिजास्टर्स की वजह से इफेक्ट हो सकती है, ऑलराइट, एंड दे मोस्टली ऑकर ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, ऑलराइट। जियोफिजिकल और बायोलॉजिकल डिजास्टर्स में क्या डिफरेंस है, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दे मोस्टली हैपनिंग इन नेचर, लेकिन मैन मेड जो डिजास्टर्स है ये ज्यादातर ह्यूमन एक्शंस की वजह से ही हुआ है। एक इंसान ने कोई एक्शन किया तब जाके ऐसा डिजास्टर होता है, नहीं तो मैन मेड डिजास्टर नेचुरली नहीं होते, ऑलराइट। Now, students, I want you to pause the video and take down the third type of disaster. All right. Now, if you've taken your notes on man-made disasters, these are just two gifs of a man-made disaster. First is a bomb blast, an atomic bomb blast, जहाँ पे वहाँ उस खाली जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करने की वजह से पहले वहाँ के लोगों को हमें हटाना पड़ता है, उनके घर चले जाते हैं। फिर ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत हो जाता है, ऑलराइट। वहाँ का हवा पॉइजनस हो जाता है, उसमें गैसेस पॉइजन से भर जाते हैं, मतलब वहाँ पे अभी कोई जाके रह नहीं सकता, वहाँ पे कोई वहाँ का लैंड हमेशा के लिए डैमेज हो चुका है, जहरीला बन चुका है, ऑलराइट। नाउ द सेकंड जिफ इज ऑफ द टेरर अटैक इन अमेरिका, ऑलराइट। 9/11 नाम का अटैक है, ऑलराइट, जिसमें एक प्लेन जाके उस टावर में टकरा गया, ऑलराइट। इट वाज कॉज्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ यू सी द जिफ, इट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन, राइट। देयर इज वो प्लेन ऐसे ही क्रैश नहीं हो गया उस टावर में, बट a terrorist went into that plane and hijacked it and then crashed it into that tower, all right, which is causing a lot of damage to human life, human property, and we can see that in this gif, all right. So these are just a few examples of man-made disaster. Remember, the one difference between geophysical and biological disasters and man-made disasters is that man-made disasters हमेशा human actions की वजह से होते हैं, ऐसे blast, ऐसे accident, ये सारे human actions से ही लिए जाते हैं। Now, students, this is a list of all the types of disasters, geophysical, biological, and man-made, and अलग अलग तरह के disasters और events इस list में है। This is in your textbook on page 110. My suggestion is you should memorize all of these disasters. Alright? अगर तुम्हें किसी disaster का मतलब पता नहीं है, then you should look it up on Google, or you can ask me or Rohan bhaiya. Alright? There's earthquake in geophysical. You have earthquake, volcano, tsunami. You have snowstorm, snowfall, cyclone, drought, flood, all right. Biological disaster, you have forest fire, fungal diseases, all right. You have infectious viruses such as COVID-19, you have AIDS, you have hepatitis, malaria, plague, insect bites, poisonous animals, all right. And man-made disasters में you have poison gases, atomic bomb test, war यानी जंग पे जाना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, fire, bomb blast, terrorism, child labor. Even child labor is an example of a disaster, क्योंकि दुनिया भर में सारे बच्चों को अफेक्ट करता है ये, alright. So memorize these type of disasters. This is on page 110 of your science 2 textbook, alright. With that, students, we have reached the end of our lecture. This is the question I want you to answer into your notebooks for today. Identify the type of disaster, alright. यहाँ पे 6 डिजास्टर दिए गए हैं, ABCDEF, alright. इसमें से कौन सा डिजास्टर कौन से टाइप में जाता है, तुम्हें वो आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करना है। यहाँ पे साइड में मैंने एक टेबल बनाया ताकि तुम ये टेबल अपने नोटबुक्स में ड्रॉ कर सको। ये जो राइट हैंड साइड पे टेबल है उसको तुम अपने नोटबुक्स में ड्रॉ करो, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिजास्टर्स है इनको क्लासिफाई करो कि ये कौन से टाइप में पढ़ते हैं, जियोफिजिकल में पढ़ते हैं, नेचुरल में पढ़ते हैं, या मैनमेड में पढ़ते हैं। With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will answer your question. Have a nice day, all of you.